चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज दिल्ली में बैठक होने वाली है और इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगी। इस मीटिंग का फोकस इसमें जो होगा वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन सीटों पर चर्चा होगी जो बीजेपी के सर्वे रिपोर्ट में डी ग्रेड में शामिल है, यानी जहां पार्टी सबसे ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है वहां क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस पर मंथन होगा। तो देखिए, इसके साथ ही जिन सीटों पर पिछले चुनावों में हार मिली थी या फिर जिन सीटों पर भाजपा कभी जीत नहीं पाई, उन सीटों पर खास फोकस है और केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में कहा यह जा रहा है पार्टी के दिग्गज इस पर मंथन करने वाले हैं। ऐसी सीटों को लेकर पार्टी विशेष रणनीति बना रही है जहां पर पिछली बार जीत नहीं पाई बीजेपी या फिर जहां पर अभी तक जीत हासिल नहीं हो पाई है, अब वहां पर मंथन किया जाएगा। वजह क्या है इसको जानने की कोशिश होगी और एक तरीके से फीडबैक भी लिया जाएगा आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी है अलग अलग राज्यों में। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होने वाली है, बड़ी जानकारी। और देखिए, इस बैठक में मंथन चुनावों को लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव, इसको लेकर चर्चा। बिल्कुल, तो यानी कि कमजोर कड़ी कैसे मजबूत की जाए, इस पर चर्चा और मंथन किया जाएगा। हमारे साथ कई सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे दिल्ली से हमारे साथ हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी छत्तीसगढ़ के बारे में हमें जानकारी देंगे, ब्रजेश राजपूत मध्य प्रदेश की स्थिति बताएंगे और मनीष शर्मा हमारे साथ राजस्थान के जानकारी फिलहाल देंगे। सबसे पहले मैं नीरज आपका रुख कर लेती हूं क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक क्या कुछ तय होना है, कौन कौन शामिल हो रहा है, क्या डिटेल्स है हमारे पास? और देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है लेकिन इस बैठक का एजेंडा टिकट का निर्धारण नहीं है, बल्कि उन सीटों का निर्धारण या उन सीटों के बारे में चर्चा करना है जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में या तो हार गई थी या वो डी ग्रेड में है या उन पर भारतीय जनता पार्टी जीतने की पोजीशन में नहीं पहुंच रही है। इसलिए भाजपा के नेताओं ने एक अलग रणनीति है। ये अपने आप में पहली बार, मैं बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी कवर कर रहा हूँ, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जब भी होती है आमतौर पर उस बैठक में टिकटों का निर्धारण होता है, सीधे तौर पर टिकट का चयन होता है और उस पर डिसाइड हो जाता है, अगले दिन लिस्ट आ जाती है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है। ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी ने एक माइक्रो रिसर्च का काम किया है, माइक्रो लेवल पर काम करने का प्रयास किया है कि पहले, यानी कि टिकट निर्धारण होने से पहले ही ये तय कर लिया जाए कि किन सीटों पर हम बहुत कमज़ोर हैं, किन सीटों को हमें और उभारना है, किन सीटों पर क्या कैंडिडेट दिया जाए ताकि हम वहाँ जीत सकें। तो अभी फिलहाल ये प्राइमरी बैठक है और इस बैठक में ये तय होगा कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां कमजोर है और इनमें नया आदमी लाना है या क्या करना है। इस पर भाजपा के केंद्रीय नेता और राज्य के नेता बैठकर रणनीति तैयार करेंगे और उसके बाद एक जब दोबारा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें ये टिकटों का निर्धारण, तो ये बैठक आमतौर पर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक से ये तय होगा कि भाजपा अगले चुनाव में, यानी कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा। आज की जो बैठक है मेरी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर ही है। राजस्थान आज परंपरा से हट करके आप ये बता रहे हैं कि अमूमन ये होता था कि चुनाव के ऐलान के बाद ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती थी, लेकिन इस बार परंपरा से हट करके चुनाव ऐलान से पहले ही ये बैठक की जा रही है और किस रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी ये देखना दिलचस्प होगा। छत्तीसगढ़ के बारे में बताएंगे हमारे साथी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, क्या जानकारी है छत्तीसगढ़ को लेकर? वहां किस तरीके से चर्चा की जाएगी, कांग्रेस को किस तरीके से बेदखल करना है, बीजेपी वापसी किस तरीके से करे, इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। सिरीन, देखिए, जैसा नीरज बता रहे थे कि बहुत कुछ पहली बार हो रहा है और पहली बार क्यों हो रहा है? दरअसल पहली बार इसलिए हो रहा है क्योंकि दिसंबर 2023 में विधानसभा का चुनाव और फिर मार्च 2024 में लोकसभा का चुनाव। ऐसे में किसी भी कीमत पर बीजेपी किसी भी राज्य में ये नहीं संदेश देना चाहती है कि देखिए हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के बाद अब बीजेपी ने यहाँ भी बीजेपी को हार मिली है, इसलिए बीजेपी हर कुछ फूक फूक कर कदम रख रही है। और छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखा जाए तो 15 साल सरकार रहने के बाद सिरीन वहाँ 15 सीटों पर आ गई थी बीजेपी और इसलिए बीजेपी को वहाँ के आज सभी तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव वो कल ही रात दिल्ली पहुंच गए थे, रमन सिंह हैं, पवन साय हैं, संगठन मंत्री, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हैं, अजय जामवाल हैं, ये सभी लोग पहुंचे हैं अभी दिल्ली और दिल्ली में जो है शाम को बैठक होगी। इसके बाद ये तय होगा कि भूपेश बघेल को, जो लगातार ब्रांड भूपेश, छत्तीसगढ़ियावाद पर राजनीति और सियासत करने में माहिर हैं और एक अलग तरह का माहौल बनाया है उन्होंने प्रदेश में छत्तीसगढ़ियावाद की राजनीति को लेकर, तो निश्चित तौर पर जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, बीजेपी में ये भी चर्चा थी सिरीन की जो
पुराने लोग हैं उनको टिकट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया कि पुराने लोगों को ऐसे दरकिनार नहीं किया जा सकता और बिना उनके चुनावी मैदान में नहीं जाया जा सकता। तो वो सभी रणनीति हैं जो कितने बार हारे हैं, और जो लोग नए कैंडिडेट हैं बिल्कुल युवा चेहरों पर फोकस होगा। तो ऐसे में जातिगत समीकरण को लेकर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाति के आधार पर जिस तरह से ओबीसी की कोशिश भी है बीजेपी की ज्ञानेंद्र की समीकरण किसी भी तरीके से फेल ना हो जाए। बिल्कुल माइक्रो लेवल पर काम हो रहा है, जैसा नीरज बता रहे थे। आप सभी हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि चुनाव की तैयारियां कितनी तेजी से अब किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, ये हमारे सहयोगी बता रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।